Hello students, welcome back to my YouTube channel Chemaths Academy. Students, here I am going to discuss the solution of some doubtful questions regarding JSSC सहायक आचार्य 23. राइट, जो एग्जाम आपका 22 जुलाई सेकेंड शिफ्ट यानी शिफ्ट 2 में जो एग्जाम हुआ और उसमें पेपर 4, ठीक है, पेपर 4 में मैथ वाला सेक्शन, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो मेरे पास मैथ का कोर्स परचेज किए थे, राइट, और जिन्होंने ये क्वेश्चंस मुझे भेजे हैं चेक करने के लिए कि ये सब क्वेश्चंस में उन लोग को डाउट है, ये क्वेश्चंस में क्या ऑब्जेक्शन रेज किया जा सकता है या नहीं। देखिए, कंपटीशन में एक एक नंबर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो इसलिए मैं आप लोग से ये बात जरूर बोलूंगा कि देखिए, मैथ्स के अतिरिक्त भी जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर पेपर 2, पेपर 3 में जो कोई भी ऐसा डाउट वाला क्वेश्चन लगता है तो आप उसको चेक करके ऑब्जेक्शन जरूर रेज करो। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन का सिचुएशन है, तो फिर आप बहुत मतलब प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये जो क्वेश्चंस मुझे भेजे गए थे मैंने इनको देखा, ठीक है, और उसके बाद मैं बताऊं आपको कि यहाँ पर ये जो 6 क्वेश्चंस हैं इसमें से 4 क्वेश्चन में अगर आप ऑब्जेक्शन रेज करोगे तो उसका बेनिफिट एकदम श्योर आपको मिलने वाला है। ठीक है, इसमें से 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बच्चों को लग रहा था ये गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है और वो जो है सही है। ठीक है, जो भी जेएसएससी ने आंसर की दिया है वो सही है। चलिए, सभी डाउट्स को मैं अभी क्लियर करता हूं यहाँ पर आगे। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं, देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 11 का। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वहां पर एक फंक्शन ऐसे दिया हुआ है y इक्वल टू, और इधर आपका 10 इनवर्स, और ये है आपका साइन एक्स अपन 1 प्लस 10x, राइट। और देखिए, यहां हम लोग को फाइंड आउट करना था dy ओपन dx। ओके, और यहां पर जो आंसर 1/2 है तो वो तभी आएगा जब इस 10 के जगह आपका क्या होना चाहिए, कॉस होना चाहिए। ठीक है, तभी आएगा, अदरवाइज आएगा नहीं। ऐसे इसका मैं डिटेल सॉल्यूशन एक प्रीवियस वीडियो में कर चुका हूं, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको डिटेल से देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इस पर आपको ऑब्जेक्शन रेज करना ही करना है। ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है इस पर भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है ना, यहां पर आपको इसका वैल्यू निकालना था, राइट, और ये फंक्शन दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ cot x प्लस 4tan x। इसको सिंपल अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपका जेएसएससी ने जो आंसर दिया है वो ये दिया है, तो ये आपका नहीं होगा। ठीक है, यही आंसर होगा। इसका भी मैं सॉल्यूशन उसी वीडियो में इससे पहले कर चुका हूं, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में अभी लिंक दे दूंगा। देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, यहां पर एक पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, राइट, और एक स्ट्रेट लाइन है x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो ये जो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का, इसको अगर आप लिखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो देखिए ये ऐसे होता है, यानी x एक्सिस को ये कट करेगा 2,0 और y एक्सिस को कट करेगा 0,-2, ऐसे। ठीक है, और जब ये दोनों ही इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, ये दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, 1,-1 और ये आपका हो जाएगा 4,2। देखिए ऐसे, अगर आप डिटेल से देखना चाहोगे तो ये बस ये दोनों को आपको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, राइट। तो सिंपल x का वैल्यू आप यहां से निकाल के यहां बैठा दो, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 2, राइट। तो यहां पुट कर दोगे y प्लस 2। अब आप इसको फैक्टराइज करो, राइट, this becomes 0, that is y square minus 2y plus y minus 2, this becomes 0, right। From here you will get y minus 2 is equal to 0, that is y minus 2 and y plus 1 is equal to 0। तो देखिए, यहां पर जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो y के दो वैल्यूज मिलेंगे, एक -1 और एक y is equal to 2, ऐसे। तो देखिए, यहां एक y का वैल्यू है -1 और एक क्या, 2। ठीक है, अब इसके बाद जैसे ही ये दोनों ही वैल्यूज को आप यहां पुट करो, ये देखिए यहां, तो आपको x की भी दो वैल्यूज मिलेंगे। y इक्वल टू आप -1 यहाँ पुट करोगे तो x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। y इक्वल टू 2 यहाँ पुट करो तो x का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा,
4 मिल जाएगा। तो देखिए 4,2, ये देखिए 4,2 एंड 1,-1, ये आपके पॉइंट्स हैं। ये दोनों कर्व से जो इनक्लोज्ड रीजन है, ठीक है, उसका एरिया फाइंड करना है, मतलब ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था बट क्वेश्चन बन जाता आराम से। तो आप इजिली इसको बना पाओगे। आप y का लिमिट लो, ठीक है। तो देखिए y के जो आपके लिमिट्स होंगे वो होंगे -1 से 2। ओके, तो जब भी हम y का लिमिट लेते हैं तो पहले ये वाला पोर्शन, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है ना, x इज इक्वल टू y प्लस 2, और फिर ये वाला वैल्यू x इज इक्वल टू y स्क्वायर, दिस माइनस दिस, दैट इज y प्लस 2 माइनस y स्क्वायर और क्या dy। बस आप इसको इंटीग्रेट करो, आंसर मिल जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2 प्लस 2y माइनस वाई क्यूब बाई 3, राइट। और इस पर आपको लिमिट्स लगाना है -1 to 2 ऐसे। तो जैसे ही अपर लिमिट लगाओ तो ये आपका हो जाएगा 2, क्योंकि 2 स्क्वायर 2 से कटेगा, फिर 4 माइनस 8 अपन 3, और फिर लोअर लिमिट यूज करो। तो यहां पुट करोगे तो 1/2, यहां पुट करोगे -2, यहां पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस 1/3 ऐसे, ठीक है, क्योंकि यहां पर माइनस है और इसका वैल्यू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस ये वैल्यू आपको मिलेगा। अब इसके बाद यहां से देखो 4 2 6, 6 3 18, राइट। दिस इज 18 माइनस 8 माइनस, हियर इट इज 6, सो 3 माइनस 12 plus 2, right? Now this is 10/3 minus 3 2 ja 5 minus 7 plus 7/6. Here it is 6. Finally, this is 20 plus 7. Thus, we have here 27/6. ये आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। बट जेएसएससी ने जो आंसर की दिया है उसमें जो आंसर है वो है आपका 41/6, ठीक है। तो हो सके कहीं प्रिंट मिस्टेक हो गया होगा या कोई भी कारण है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट प्रोबेबल अगर इस क्वेश्चन में भी अगर आप ऑब्जेक्शन रेज करोगे तो आपको मार्क्स मिलना चाहिए। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, यहां पर भी आपको एक पैराबोला दिया हुआ था और एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, सिंपल। ये दोनों कर्व से जो घिरा हुआ क्षेत्र है ना, बाउंडेड रीजन, इनक्लोज्ड एरिया, ठीक है, वो फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आप सिंपल स्केच करो। ये देखिए ये एक पैराबोला और y इक्वल टू 2 एक स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगा, y इक्वल टू 2, ये लाइन हो गया y इक्वल टू क्या 2। तो देखिए अब यहां पर कुछ लिखा नहीं है, x एक्सिस y एक्सिस ऐसा कुछ नहीं लिखा है, लेकिन इनक्लोज्ड एरिया का जब बात करोगे तो फिर यही एरिया है, ये वाला एरिया, राइट। और इस एरिया को फाइंड आउट करना है। तो सिंपल y इक्वल टू ये लाइन 0 और ये कितना 2, तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो y का लिमिट है आपका y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू क्या 2, तो फिर फॉर्मूला हो जाएगा x dy, राइट। तो दैट इज 0 टू 2, द वैल्यू ऑफ x दिस वन, दिस इज y स्क्वायर एंड व्हाट dy। आप इसको इंटीग्रेट करो तो 1/3 y क्यूब, लिमिट्स 0 टू 2, फाइनली 1/3, दिस इज 2 टू द पावर क्यूब 8 माइनस 0, तो आपको यहां मिलेगा 8/3। बट जैसे जो आंसर शो कर रहा है वो आंसर शो कर रहा है 16/3। तो मुझे लगता है ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिस्टेक है और संभवतः इस क्वेश्चन पे भी अगर आप ऑब्जेक्शन रेज करोगे तो आपको मार्क्स मिलने वाला है। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 33 और बहुत सारे बच्चे ऐसे कंफ्यूज हैं इस क्वेश्चन पे। बच्चे ही नहीं, अगर आप इसका सॉल्यूशन भी बहुत जगह देखोगे ना तो आपको डिफर करेगा। आपको इस क्वेश्चन में टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना था, राइट। तो टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना तो नॉर्मल बच्चे कैसे बनाते हैं, dy/dx, और ये जो y है ना cos इनवर्स और cos, तो ये लिख देते हैं डायरेक्ट ऐसे, और dy/dx x को डिफरेंशिएट कर दोगे तो कितना 1, और फिर ये आंसर बहुत जगह आपको मिलेगा इसका आंसर ये। लेकिन ये गलत है, ये तरीका गलत है, ठीक है। आप सबसे पहले इसका थोड़ा डिटेल से स्टडी करोगे डेप्थ में जाके तो कहीं इसका सही चीज आपको समझ में आएगा। इसका जो वैल्यू होता है वो होता है -x। कब? तो ये -x होता है जब -पाई से बड़ा होता है x और छोटा होता है किससे 0 से, राइट। और इसका वैल्यू होता है x कब? नॉर्मली जब ये 0 से बड़ा या बराबर होता है और छोटा होता है किससे पाई से।
और इसी का वैल्यू होता है 2 पाई माइनस एक्स, जब ये पाई से बड़ा होता है और छोटा होता है किससे, 2 पाई से, ऐसे। ठीक है, तो इसलिए इसका अलग अलग सिचुएशन है। यहां पर ये जो x का वैल्यू आपका दिया है ना, निगेटिव में है, तो फिर इसका जो वैल्यू होगा वो ये होगा, राइट। यानी कि y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x, इसका जो वैल्यू होगा वो होगा माइनस एक्स। और फिर जैसे ही आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे dy ओपन dx, तो ये आपको -1 मिलेगा। तो देयरफॉर द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x इज इक्वल टू -π/4 इज -1। और जेएसएससी ने भी अपने आंसर में करेक्ट लगाया है -1। तो जो भी बच्चे ऐसे सोच रहे हो कि इसका आंसर 1 होना चाहिए, तो ये नहीं, -1 ही होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि इस पर आपको अगर ऑब्जेक्शन रेज करोगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये एक कर्व दिया हुआ है, राइट, और बोलता है इस कर्व से जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री क्या होगा। तो ये एक कंफ्यूजन वाला सवाल है, ठीक है। और बहुत सारा ऐसा बुक, स्पेशली एनसीईआरटी, ये जो आपका एनसीईआरटी है, वहां पर ये क्वेश्चन है और उसमें इसका जो डिग्री है वो आपका 2 लिख दिया है, ठीक है। और भी बहुत सारा ऐसा बुक है जहां आपको मिलेगा, और कुछ कुछ ऐसा जगह है जहां इसका डिग्री 1 है, ऐसा ही है। बहुत जगह इसका डिग्री आपको 1 भी मिल सकता है और मिलता है ऐसा, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी में मैं देखा ये क्वेश्चन है और जहां इसका डिग्री जो है 2 लिखा हुआ है। जेएसएससी ने इसका जो आंसर है वो आपका 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो करेक्ट क्या होगा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यही मिलेगा, आपको 1 ही मिलेगा, ठीक है, 2 नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, उसको आप देखो थोड़ा। x इक्वल टू ना, आप सबसे पहले साइन ए लेट कर लो और y इक्वल टू साइन बी ऐसे करके लेट कर लो, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको यहां पुट करोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर है मतलब कॉस स्क्वायर है, इससे बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस ए। वैसे ही यहां आपको क्या मिलेगा, कॉस बी, ऐसे। फिर यहां पर ए, एक्स का वैल्यू साइन ए, राइट, माइनस साइन ऑफ बी। अब फॉर्मूला अप्लाई करो, कॉस ए प्लस कॉस बी, तो दिस इज 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस a minus b by 2, right, this is a, sin a minus sin b, this will be 2 cos a plus b by 2 into sin a minus b by 2, ऐसे। अब आप यहाँ क्या देख रहे हो, देखो ये कंप्लीटली आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 भी इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब अगर आप इस साइन को इधर लेके आओगे तो यहां पर आपको मिलेगा cot a माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू ए। इसको उधर लेके चले जाओ तो a माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू कॉट इनवर्स a। फाइनली a माइनस बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कॉट इनवर्स a, राइट। द वैल्यू ऑफ a यहां से आप निकालो, इसको इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x माइनस b का वैल्यू यहां से निकालो, दिस विल बी साइन इनवर्स y एंड हियर इट इज 2 कॉट इनवर्स a। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या मिलेगा, 1 अपन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और ये पूरा आपका कांस्टेंट है जिसका डीसी 0 हो जाएगा। फाइनली यहां से यदि आप डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालोगे तो आप इसको राइट साइड ले जाओगे, पॉजिटिव हो जाएगा, फिर इसको ऐसे, तो आपको यहां ये मिलेगा। देखिए अब मैं बता रहा हूं इसका कंफ्यूजन है कहां, वो ये कि dy बाई डी एक्स, देखिए ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी बन गया। यहां पर dy बाई डी एक्स जो है ना, ये जो टर्म है ये फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ रेडिकल्स, इसलिए ये ऑलरेडी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका डिग्री कितना होना चाहिए, तो इसका डिग्री होना चाहिए 1, ठीक है। इस पर अगर रूट लगा हुआ रहता, ठीक है, तब आप दोनों ओर स्क्वायर करते, बट इस पर तो रूट लगा हुआ नहीं है, इसलिए इसका डिग्री आपका 1 ही होना चाहिए। लेकिन एनसीईआरटी इसको कैसे सॉल्व करता है, दोनों ओर स्क्वायर कर देता है, तो दोनों ओर स्क्वायर कर देगा तो ये रूट खत्म, ये रूट खत्म, तो ये इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे।
ठीक है, और राइट साइड ये बच जाएगा 1 माइनस क्या, वाई स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये dy बाई डी एक्स का पावर 2 और इसलिए यहाँ लिख देता है एनसीईआरटी इसका डिग्री क्या, 2। अब मैं इस क्वेश्चन पे अपना एक क्लैरिफिकेशन आपको ये देना चाहूंगा। आपको क्या करना चाहिए, आप रेज कर दो, ऑब्जेक्शन रेज कर दो, एनसीईआरटी का बुक प्रूफ में दे दो। ठीक है, अगर आपको नंबर मिल जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, कोई इशू नहीं है, रेज कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही ये सभी क्वेश्चंस मुझे मिले थे चेक करने के लिए, जहां पर आप 4, 6, 11 और 21 ये चारों पर तो जरूर ही ऑब्जेक्शन रेज करना, बाकी 3 और 33 इसको आप देख लोगे, कोई इशू नहीं है। तो इस प्रकार से बाकी शिफ्ट का भी जैसे ही हमको क्वेश्चन पेपर मिलेगा या फिर कोई बच्चा अगर मुझे चेक करने के लिए क्वेश्चंस भेजेंगे तो फिर मैं उसको चेक करूंगा, जो भी डाउटफुल क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है, तो फिर मैं नेक्स्ट उसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। और मैं अपने तरह से ये एक बार फिर रिपीट करना चाहूंगा कि जरूर आप ऑब्जेक्शन रेज करो, 1 मार्क्स भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि ये अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। ठीक है, अलग अलग डेज को एग्जाम हुआ है, नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर भी होने वाला है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।